जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का चौथा नंबर क्वेश्चन से। चाहे आज जितना बन जाए क्वेश्चन लगातार पढ़ेंगे। देखिए, ये 4 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। सबसे पहले जो सवाल दिया हुआ है, बोला है कि 0.999 कहाँ तक जा रहा है कोई पता नहीं है। P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब लिख सकते हैं या नहीं, ये पूछ रहा है। फिर बोला है क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। ये जो बात बोल रहा है ये मेन बात नहीं है, मेन बात ये एक लाइन है यहाँ से कि 0.99 को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या कर सकते हैं या नहीं, या व्यक्त कीजिए जो बता रहा है। तो सबसे पहले वो व्यक्त करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे उतारेंगे, लिखेंगे हल 0. ये दशमलव है 999, इस टाइप से आ रहा है। इसका मतलब है ये कि ये 9 के ऊपर बार होगा, क्योंकि ये बार बार आ रहा है। हम लोग इधर से लिखेंगे माना कि x बराबर 0.9। अब ये जो बार जो इसके ऊपर जो है, तो इसका मतलब ये 9 होगा इस टाइप से, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। अभी एक अंक के ऊपर बार है, इसका मतलब हम लोग लिखेंगे 1 और 1 0, एक के बाद 1 0, 1 0 इसलिए क्योंकि ये एक अंक के ऊपर बार है। अब लिखेंगे, हो गया ये 10, इसका मतलब 10 से गुना कर, 10 से गुना कर दोनों तरफ 10 से गुना करना है, मतलब इधर भी और इधर भी। देखिए हो गया। अब इससे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और ये एक गो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये जो दशमलव है इधर एक अंक के आगे जाएगा, इसका मतलब 9 के बाद दशमलव हो जाएगा और फिर इधर हो जाएगा 9, और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ से करेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर के कहने का मतलब इसमें से इसको घटाना है। तो ये हो जाएगा 10x और ये x, और ये हो जाएगा 9.999। अब इसमें से घटाना है इसको, तो यहाँ 0.999। अब इससे इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9x। अब यहाँ पे दशमलव के इधर 3 अक्षर, दशमलव के इधर भी 3 अक्षर, और तीनों 9 9, और यहाँ भी तीनों 9 9, इसका मतलब ये 9 9 0 हो जाएगा, और ये दशमलव के बदले में दशमलव हो गया। अभी 9 में से 0 घटाना है तो 9 के 9 ही रहेगा। अब यहाँ से मेरा हो गया ये 9x और ये बचेगा 9। अभी इधर जो दशमलव है उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसका मतलब ये हो गया 9 और ये नीचे आ जाएगा 9। अब इसमें से कटने के बाद ये हो जाएगा टोटल 1। ये तो ये बोला था कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो हाँ लिखा जा सकता है। इधर लिख देते हैं 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 आया है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है। ये हमारा आंसर हो गया। अब कि जस्ट इसके आगे पढ़ेंगे, चौथा के बाद पांचवा। उतारो रे तुम लोग, सब बढ़िया से उतारना है। देखो अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम इधर लिख दे रहे हैं, इधर यह बगल में ही, ठीक। ये 9x और ये 9, इसका मतलब ये 9 बटा में 9 हो गया, ये कट गया 1, ठीक।
तो x बराबर कितना आ गया 1 दिखा। चलो ठीक है, अब उतार लो। चलो देखो, सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि 1 में 17 से भागा देते रहना है। देखो इधर बनाते हैं इसको कैसे, क्या बोल रहा है ये कि 17 में ये 1 है और इस 17 से ऊपर वाला में भागा देते जाना है, मतलब इस टाइप से। इधर ही बना लेते हैं, देखो यहाँ इसमें भागा देना है और भागा देते जाना है लास्ट जितना देने का मन है। मतलब वो पूछ रहा है कि कब तक भागा देंगे कि जो इधर आएगा वो रिपीट होने लगेगा कई अंक के बाद। देखो भागा दे के देखते हैं। 0 लेंगे ताकि यहाँ पे बड़ा हो नंबर, फिर भी बड़ा नहीं हुआ, तो जब हम 0 ले लिए हैं तो एक बार और 0 लेंगे ताकि ये 0 हो जाए। अब हो गया। अब यहाँ से यहाँ करेंगे हम कि क्या बार में कटेगा, तो 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 17 × 50 से 17 छक्के 102, 6 बार में बेसी हो जाएगा, इसका मतलब 5 बार करना पड़ेगा। तो 17 × 5 = 85, यहाँ से घटाएंगे और ये घटाने के बाद यहाँ पे बचेगा 15। अब यहाँ तो दशमलव ले लिए हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। अब फिर इससे इसमें करेंगे तो 17 का पहाड़ा पढ़ना है। 17 × 50 से 17 छक्के 102, 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, 17 × 8 = 136, 8 बार में करेंगे तो 17 × 8 = 136, बेसी हो जाएगा 9 बार में करेंगे तो 17 × 8 = 136 हुआ। अब यहाँ से यहाँ हासिल जाएगा तो ये बचेगा 4 और फिर यहाँ पे बच गया 4 में से 3 गया तो बचेगा 1। अभी 1 ख़त्म हो जाएगा। अब जब यहाँ दशमलव ले लिए हैं तो ये फिर इस बार करेंगे, फिर इसको करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 17 × 8 = 136, फिर इसको काटेंगे। अब इसको काटने के बाद फिर यहाँ पे बचेगा 4 और अब की ये 3 बचेगा तो 3 ख़त्म हो जाएगा, 1 भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब अब यहाँ 0 ले लिए हैं, अरे दशमलव लिए हैं तो यहाँ पे 0 लेंगे तो अब इससे इसमें भगा देंगे तो 17 × 7 = 34, 17 × 1 = 81 हो जाएगा 3 बार में, इसीलिए बैठाएंगे यहाँ पे 2, 17 × 2 = 34। फिर इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 6, यहाँ से हासिल देने के बाद अभी तो 3 बचा तो 3 ख़त्म। और जब यहाँ दशमलव ले लिए हैं तो फिर ये 0 लेंगे, फिर हम करेंगे तो 17 × 17 = 34, 17 × 3 = 51, फिर 51 आएगा। फिर यहाँ पे करेंगे तो ये फिर यहाँ नीचे 9 आ जाएगा। और फिर हम दशमलव ले लिए हैं तो फिर अपना मन से 0 ले सकते हैं। फिर यहाँ से करेंगे तो 17 × 5 = 85 आ जाएगा। और ये फिर इसको करेंगे तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा 5। मतलब इस टाइप से करते जाना है, करते जाओगे तो वो लास्ट में एक ऐसा नंबर इधर से जब चालू होगा इधर कि कम से कम ये जो डिजिट है वो 16 डिजिट के बाद फिर से मतलब वही आने लगेगा जो इधर शुरू से आया है, वो फिर से शुरू जो आया है वही आने लगेगा। कब? जब ये 16 नंबर पूर जाएगा ना, तब ऐसे भागा देते देते बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि ये पुनरावृत्ति कब होगा, जब इधर इस टाइप से जो भी नंबर होगा वो 16 अंक आने के बाद। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/17 का दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति 16 अंकों के बाद होगा, अर्थात यहाँ लिख देते हैं, अर्थात देखो किसके बाद हो जाएगा, ये इस टाइप से इधर 16 गो डिजिट आएगा, ठीक ना। हम उसको लिख दे रहे हैं भागा देके इधर कि 16 गो कौन कौन आएगा, लेकिन ऐसे ही भागा देते चेक करना पड़ेगा, ये 16 गो के बाद ही होता है, ठीक है। उतारो, हम उसको लिख दे रहे हैं अभी तुरंत।
चलो देखो, ऐसे भागा देते चलेंगे ना तो ये 16 बार में ये रिपीट होने लगता है। मतलब ये जो इधर आया है ना, ये दशमलव की इधर ये वाला ये बार चिन्ह लगा दिया इसके ऊपर। कहने का मतलब कि जब भागा देंगे हम लोग 16 बार, इसके बाद फिर से वो पुनरावृत्ति होना चालू हो जाता है। उतारो, एक और सवाल जो होगा उसको बनाते हैं। ये सब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, खाली समझना है और बाकी सब आसान है। उतारो तुम लोग भी जल्दी। चलो देखो, इधर इधर उधर से, अरे इधर बैठे, इधर इधर, हाँ उधर। चलो देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ो बढ़िया से। क्या बोल रहा है? बोला है P बाई क्यू और Q इक्वल टू नॉट जीरो के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। मतलब उदाहरण देना है हम लोग के, अपने से उदाहरण बताना है। जहाँ P बाई क्यू पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। मतलब उभयनिष्ठ कहने का मतलब कि कॉमन खाली एक होगा, बाकी कोई चीज़ नहीं होगा। फिर आगे क्या बोला कि जिसका शांत दशमलव निरूपित है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? हाँ देखो कैसे बनाना है इसे। अनुमान लगाने के मतलब एक में उदाहरण लेना है अपना मन से, तो कुछ भी उदाहरण लेंगे। तो शांत अशांत में एक बात याद रखना कि शांत अशांत, और खास करके इसमें शांत बोला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है शांत, शांत दशमलव लिखना है। तो शांत कहने का मतलब कि जो नीचे जो क्यू का जो मान रहेगा ना, क्यू के जगह पर बोस 2 या तो फिर 5, ये 2 गो ही ऐसा अक्षर है जो रहेगा, या तो फिर इसका गुणनखंड, तभी वह शांत होगा, नहीं तो वो अशांत हो जाता है। देखो कैसे, हम उदाहरण लेते हैं कि 1/2 नीचे 2 है, इसका मतलब कि ये P बाई क्यू के रूप में हो गया। ये P हो गया और ये Q हो गया। एक इन दोनों के बीच में अगर उभयनिष्ठ निकालेंगे तो एक रहेगा। जब इसको भागा देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा? 0.5। तो ये कट गया, मतलब ये रुक गया, इसका मतलब ये शांत है। एक उदाहरण हो गया। देखो और आगे चलते हैं हम लोग। P बाई क्यू के जगह पर लेना है ना। अगर हम यहाँ मान लो, अगर यहाँ पे 4 ले लेते हैं और हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं, तो हमेशा याद रखना कि नीचे 2 और 5 या तो फिर इन दोनों का गुणनखंड रहेगा, तभी दशमलव शांत होता है, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, और जब इसमें हम लोग भागा देंगे, ठीक, इसमें जब हम लोग भागा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.8। ये पूरा पूरा कट गया। और फिर देखो एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं इधर से। P और Q के जगह पर है, P और Q के जगह पर अगर मान लो हम यहाँ पे 9 ले लिए और यहाँ पे 10 ले लिए, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि ये 2 गुने 5 लिख सकते हैं। तो 2 और 5 अगर ये 2 गो रहेगा तभी क्या कहलाता है? शांत हो जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग इसको भागा देंगे तो 0 कितना आ जाएगा? 9। मतलब यहाँ से सीधा सीधा बात ये है कि अगर नीचे 2 या तो फिर 5 या तो 2 और 5 के अगर गुना वाला अगर रहता है तो वह शांत कहलाता है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे जो क्वेश्चन बोला है उसको। ये तो उदाहरण हो गया। अब हम लोग इधर देखो, ये कहने का मतलब ये टोटल कट गया है, ये इसका बाद ये आया है। देखो ये एक अलग हो गया और ये एक अलग है। यहाँ पे लिखेंगे हर में, कहने का मतलब क्यू के जगह पर हर में 2, 5 तथा 2 गुने 5। और इसे पावर में कुछ नहीं तो 1 2 हो सकता है, इसका मतलब पर n और m ले लेते हैं, n और m ले बैठा देते हैं हम। कहने का मतलब हर में 2, 5 तथा, या लिख, या हो जाएगा, चाहे इसे देखो, हाँ समझ जाएगा ऐसे ही। 2, 5 तथा 2 गुने 5, इनके ऊपर पावर कुछ भी रहे तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। परीक्षा में सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है कि अगर ऊपर का लिखल है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर नीचे 2, 5, जैसे यहाँ पे 2 और इसमें एगो में लिए 5, अगर 2, 5 है तो वह शांत हो जाता है। या तो फिर इसका फैक्टर करेंगे, अगर 2, 5 आ जाता है तब भी शांत हो जाता है। इसके अलावा अगर कुछ भी रहेगा तो वो शांत नहीं, अशांत भी हो सकता है। लेकिन ई अगर रहता है 2, 5 या तो फिर 5, ऐसे 2 और 5 गुना में रहता है फैक्टर में,
तो वो फिक्स है कि वो शांत ही होता है। समझ गया? चलो ठीक है, उतारो। फिर अगला जो क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। अभी थोड़ा फ्रेश उतारना बढ़िया से। चलो देखो देखो, सवाल में क्या बोला है ऐसे कि 3 ऐसी संख्या लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। अनावसानी अनावर्ती एकदम शुद्ध है। इसका कहने का मतलब है कि जो भागा देते होंगे ना, तो भागा देने के बाद वो कहीं रुकना नहीं चाहिए, ठीक। और अनावसानी का मतलब वो एक एक गो बार बार रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब ये है। देखो कैसे, सिर्फ इसमें उदाहरण लेना है 3 गो। तो हम लोग पहला उदाहरण ले लेते हैं, ध्यान से देखो। ए लेते हैं, मान लो पहला उदाहरण। अगर हम 0.01 लिए, ठीक। अब इसको दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पर कि 2 गो जीरो ले लेंगे, फिर 1 बिठा देंगे। अब कि 2 गो जीरो के बदला में हम 3 गो जीरो बिठा दिए, फिर 1 बिठा दिए। अब 3 गो के जीरो के बदला में अब कि हम क्या गो 4 गो। तो ये तो दोबारा रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट कहने का मतलब कि एक ही अक्षर आना चाहिए। ये देखो, अनवसानी, अनवसानी का मतलब कि बार बार भागा देते जा रहे होंगे, आते जा रहा होगा। अनावर्ती का मतलब कि एक ही अक्षर रिपीट ना होना। तो ये तो रिपीट नहीं हो रहा है। ये पहला उदाहरण हो गया। अब सेम टू सेम दूसरा ले लेते हैं इसी टाइप से। अगर ये मान लो हम यहाँ पे इस टाइप से ले लिए, ठीक। अब इसको दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, तो अपना मन में क्या करेंगे हम कि ये 2 लिखें और 1 गो जीरो के बदला में हम यहाँ 2 गो जीरो बिठा दें। ये फिर 2 लिखें और फिर यहाँ पे क्या कर दिए हम 3 गो जीरो बिठा दिए, फिर 2 लिखें और अब की 4 गो जीरो बिठा दिए। इसका मतलब इस टाइप से ये बढ़ते जा रहा होगा। तो ये भी तो फिक्स टर्म नहीं है। और ए गो सी ले लेते हैं, मतलब कुछ भी अपना मर्जी से 0. देखो हम इस टाइप से ले लिए। तो अब कि इसको रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट नहीं होना चाहिए कहने का मतलब कि ये 4 लिए और फिर हम अब की 2 गो 7 ले लेते हैं, और फिर 4 लिए, अब कि हम इसमें 3 गो 7 ले लेते हैं ऐसे। फिर 4 लिए, अब कि हम 4 गो 7 ले लेते हैं। इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है। बस जस्ट इसका ये एग्जाम्पल था। अपना मन से कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो किताब में आंसर है वही। अपना मन से, क्योंकि ये बोला नहीं है कि क्या है चाहे नहीं है, ये फिक्स टर्म ही है। ये अपना मन से उदाहरण ले सकते हैं। उतारो इसको फ्रेश, फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। आज सारा के सारा क्वेश्चन लगभग पढ़ लेंगे, ठीक ना। उतारो उतारो रे जल्दी। चलो देखो, एक सवाल में क्या बोला है इसे, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसी के बीच, तो सबसे पहले देखो इन दोनों के अगर निकालना है, इनके बीच में बोला है, तो पहले इसमें हम इससे भागा देंगे। देखो कहने का मतलब ये 7 है और ये 5 है, इसमें क्या करेंगे हम लोग भागा देंगे। तो ये तो छोटा है, तो यहाँ पे लेंगे 0., अब यहाँ पे 1 का जगह 0। अब करेंगे तो ये 7×7 = 49, ये फिर आ जाएगा 1। जब दशमलव ले लिए हैं तो यहाँ पे 0 लेंगे, ये फिर एक बार में हो जाएगा। इसका मतलब ये 7, फिर ये हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे दशमलव दे दिए हैं तो यहाँ पे 0 लेंगे, तो 7×4 = 28, फिर ही बचा 2। और फिर दशमलव दिए हैं तो हम 0 ले सकते हैं। फिर करेंगे तो 7×2 = 14, फिर यहाँ पे करेंगे तो ये 6 आ गया नीचे। फिर जब दशमलव दे दिए हैं तो यहाँ पे 0 ले सकते हैं। अब फिर 7×8 = 56 हो जाएगा। इसका मतलब फिर यहाँ से करेंगे तो ये फिर 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपकी 7×5 = 35, फिर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5, और फिर हम 0 लेंगे। अब तो ये जो 50 से चालू हुआ था ये तो फिर 50 आ गया। इसका मतलब अब ये रिपीट होने लगेगा। अब फिर करेंगे तो यहाँ पे देखो, फिर अगर करते हैं तो 7×7 = 49, तो फिर यही नहीं आ जाएगा। यहाँ पे देखो 7×7 = 49, फिर तो यही आने लगेगा। इसका मतलब हम जान गए कि इतना अंक के बाद ये क्या होने लगा, रिपीट होने लगा, मतलब ये रिपीट होगा। अब इसका मान निकल गया। अब सेम टू सेम इसमें करेंगे 9/11 में, तो इसमें क्या करेंगे 11 वाला में भागा देंगे हम, ये 11 से 9 में भगा देंगे। तो फिर यहाँ पे हम लोग भी क्या करेंगे, फिर से 0 लेंगे ताकि यहाँ पे हो जाएगा। अब फिर इससे करेंगे तो ये 11×8 = 88, फिर यहाँ पे 2 बचेगा। दशमलव दे दिए हैं तो इधर हम 0 ले सकते हैं। एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा 11, फिर इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 90,
फिर ये करेंगे तो ये फिर कितना आ जाएगा, फिर हो जाएगा 8, मतलब ये फिर 88 और ये फिर 2, मतलब ये बार बार अब रिपीट होने लगा, ये बार बार आएगा, इसका मतलब ये रिपीट होने लगा, ये वाला रिपीट होने लगा। तो हम लोग इसको कट करके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे नहीं कट करते हैं, अच्छा इसको जैसे लिखे हैं वैसे ही यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 0., ये 81 बार बार रिपीट हो रहा है और यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है। इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या लिखना है, इन दोनों के बीच में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसके और इसके बीच में तीन लिखना है ना, मतलब 3 को लिखना है। तब मान लेते हैं कि ए, तो यहाँ से देखो, यहाँ से और इसके बीच में ही लिखना है 0.71 और इतना जो दिया हुआ है और 0. इसके बीच में। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसको इसमें 1 बढ़ा के लिख सकते हैं। कहने का मतलब 0. ये जो 1 है इसके जगह पर क्या कर देते हैं 2। अब इसी चीज़ को हम लोग अब इधर रिपीट कर देते हैं। रिपीट करने का मतलब हो गया ये वाला 2 और फिर हो जाएगा ये 0 और फिर इसको करेंगे तो हम लोग ये हो जाएगा 72 और इधर 2 को 0 दे देंगे, फिर ये 72 अभी की 3 को 0 दे देंगे। मतलब इसके बीच में हो सकता है, इसीलिए हम लोग क्या करें, सिर्फ ये वाला लिए हम, ये वाला, और फिर इसको रिपीट करते जाए, मतलब लिखते चलना है उधर बार बार। ये उदाहरण हो गया 1, फिर ये 2, मतलब इसी में हम लोग कुछ नहीं करना है। अब की 72 के जगह पर 73 बैठा देते हैं और फिर इसी करेंगे, ये 73 हो गया, फिर 2 को 0 दे देंगे, फिर ये 73 हो गया, अब की 3 को 0 दे देंगे। अब की फिर 1 और बढ़ा देते हैं, इसका मतलब अब की क्या कर रहे हैं, अब की 74 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 740 और फिर करेंगे 7400 74000। बस इसी टाइप से आगे बढ़ते जाता है और कुछ नहीं करना था। ये अपरिमेय हो गया। अपरिमेय कहने का मतलब ये फिक्स टर्म से नहीं बढ़ रहा है, ये अनिश्चित बढ़ते जा रहा है। ये उदाहरण हो गया इसका। उतारो, अब की लास्ट क्वेश्चन है, उसको उतारो रे फट से, फर्स्ट क्लास एकदम पूरा मस्त समझाया हुआ है। उतारो और फिर तुरंत बताते हैं ये जो लास्ट बचा हुआ है, इसके बाद ये कहाँ जगह ये चैप्टर खत्म। चलो देखो लास्ट है पूरा बढ़िया से। सबसे पहले बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय। सिर्फ छांटना है और कुछ नहीं करना है। देखो डायरेक्ट हम इधर लिख देंगे कि परिमेय है या अपरिमेय। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये निकलने उकलने वाला नहीं है, मतलब परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये नहीं निकलेगा इसका वर्गमूल पूरा पूरा, तो ये हो जाता है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। देखो इसको निकाल के देखते हैं, तो इसका निकलने के बाद क्या हो जाएगा 15, नीचे कुछ नहीं तो 1 रहता है, इसका मतलब ही हो जाएगा परिमेय संख्या। इसको देखो, इसको बनाएंगे तो इसको बनाने के बाद अगर हम यहाँ पे 0.3796 जो दिया हुआ है, अगर इसको दशमलव को हटाते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, इधर 4 अक्षर है, इसका मतलब 4 0 का मतलब हो गया 3796 और ये आ गया 10,000। तो ये तो P/Q के रूप में हो गया, और जहाँ P/Q के रूप में हुआ इसका मतलब हम लोग इसको क्या बोलते हैं परिमेय। ये परिमेय हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या हो गया। देखो यहाँ पे ये अनंत तक जाएगा, मतलब ये रुकने उकने वाला नहीं है। जब नहीं रुकने वाला रहता है तो वो अशांत हमेशा अपरिमेय को दर्शाता है। अशांत है, यहाँ पे लिख देते हैं अशांत। ये जो है इसको अगर हम लोग आंसर में लिखेंगे तो अशांत है। अशांत होने के वजह से इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग अपरिमेय, अपरिमेय, अशांत अपरिमेय संख्या। देखो इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझ लो कि जो अशांत रहता है उसको क्या बोलते हैं अपरिमेय। जैसे यहाँ पे देखो ये भी अशांत है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या।
पूरा हो गया आंसर। अगर वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर करना कीजिएगा, क्योंकि जैसा भी होगा अच्छा बुरा, उसमें अगर कुछ अच्छा रहेगा कुछ बुरा रहेगा, उससे हमको अपने आप से पता चलेगा कि हम कैसा मतलब कैसा कंटेंट बता रहे हैं। उसमें अगर कुछ गलत रहेगा तो हम लोग सुधार के, ऐसे ऑफलाइन बहुत दिन से पढ़ाए हैं, 6-7 साल हो गया, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है ना, वो है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस की कमी है, पढ़ाने सब चीज़ आता है। ऑफलाइन में 5-6 साल से हो गया ये सब काम करते हुए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगली का वीडियो में मिलेंगे, तब तक आराम से तुम लोग भी उतार लो रे हीरो। ऑफलाइन वाला बहुत मज़ा लेता है तुम लोग। चलो ठीक है, उतारो।